चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के एक बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। मंत्री के बयान के बहाने बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि अब भारत में हिंदुओं के लिए बांग्लादेश जैसे हालात बनने जाने के लिए भी उठने लगे हैं सवाल। अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हकीम के इस बयान पर देश की सियासत में नया संग्राम छिड़ गया है। अल्पसंख्यक छात्रों के एक कार्यक्रम में मंत्री ने भारत में मुसलमानों के बहुसंख्यक होने का सपना दिखा दिया। हकीम ने अल्लाह की मेहरबानी से हिंदुस्तान में एक दिन मुसलमानों के बहुमत में होने की दलील दी। बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करें। मंत्री हकीम यही नहीं रुके, उन्होंने जुडिशरी में भी गिने चुने अल्पसंख्यक होने पर ऐतराज जताया और नई पीढ़ी को न्याय मांगने की बजाय न्याय देने वाला बनने का पाठ पढ़ाया। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती मिছিল करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। फिरहाद हकीम ममता सरकार में मंत्री होने के साथ ही कोलकाता के मेयर भी हैं, यानी डबल जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसीलिए उनके मुसलमानों के बहुसंख्यक होने वाले बयान को बीजेपी ने खतरनाक एजेंडा बताकर सीधे ममता बनर्जी को घेरा है। फिरहाद हकीम ने जो बोला है बहुत ही भयानक बात किया है। अभी बांग्लादेश में जैसा इशू चल रहा है, डे बाई डे जो वहाँ पे माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो मेजॉरिटी लोग कर रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में तो ये लोग माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी लोग के मुंह से ऐसा बात होगा और जात को लेके बात करेंगे। कोई अभी हाई कोर्ट में बोल रहे हैं कि अगर इसमें माइनॉरिटी लोग आ जाएगा तो दूसरा कुछ विचार आते हैं, तो मतलब इन लोगों की हिम्मत कैसे होते हैं? हिम्मत होते हैं बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति को विश्वास करते हैं। ममता बनर्जी 30% के विश्वास करके अभी क्षमता में आए हैं, इसलिए ममता बनर्जी चुप है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी फिरहाद हकीम के बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने पहले गैर मुसलमानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर और हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के दावते इस्लाम के प्रयासों का समर्थन करके अपने असली इरादों का खुलासा किया था। उन्होंने अब दावा किया है कि पश्चिम बंगाल और पूरे भारत में भी जल्द ही मुस्लिम बहुमत होगा। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। कोलकाता के बड़े हिस्से, खासकर झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रोहिंग्या समेत अवैध घुसपैठियों का दबदबा बढ़ रहा है। हकीम की टिप्पणियां अधिक अवैध प्रवासियों की आमद को प्रोत्साहित करती प्रतीत होती हैं, जिससे जनसंख्या का संतुलन और अस्थिर हो रहा है। एक ऐसे कौम से है। पश्चिम बंगाल के मंत्री के बहाने बीजेपी अब ममता सरकार पर हमलावर हो चुकी है। बंगाल में तो हम 33%। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नफरती भाषण देकर ममता के मंत्री भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहते हैं, जबकि टीएमसी फिलहाल अपने मंत्री का बचाव कर रही है। ये फिरहाद हकीम जी ने क्या बोला है, अभी तक इसका डिटेल हमारा पास नहीं है। एक सेंटेंस और दो सेंटेंस उसके बीच से उठाकर कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता। यहाँ पर सब धर्म के लोग सम्मान के साथ ममता बनर्जी की स्टेट में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और जो भी है सब लोग रहते हैं। हकीम अक्सर अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं।
नारद स्टिंग मामले में भी हकीम आरोपी है। नारद स्टिंग मामले में सीबीआई ने फिरहाद समेत टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिल गई थी। हकीम ने इस साल 3 जुलाई को एक दिए बयान में गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया था और सार्वजनिक तौर पर इस्लाम कबूल करने का आह्वान किया था। इससे पहले वो कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके खिदिरपुर और मटिया बुर्ज को मिनी पाकिस्तान करार दे चुके हैं। इतना ही नहीं, कोलकाता की एक मस्जिद में हकीम राजनीतिक भाषण देने को लेकर भी विवाद में घिरे थे। फिरहाद हकीम का बयान सियासी बवाल का सबब बन चुका है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति होती रही है, उससे साफ है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में भी सियासी जंग का हिस्सा रहेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।